अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 74 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर ए एंड डिस्टेंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ अ प्लेन फाइंड आउट करनी है और वो कह रहे हैं कि कोई सा वेक्टर ए गिवन है और वो कह रहे हैं कि ये जो वेक्टर जो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है वो जो है ओरिजिन से लेके वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास सिर्फ इसकी इक्वेशन ऑफ अ प्लेन आप लोगों ने सिर्फ बतानी है, इसका कह लें सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर लेट करें जो नॉर्मल ऑफ अ वेक्टर है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये अगर नॉर्मल फाइंड आउट करना है एन कैप तो वो किसके इक्वल है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को इस तरह से ये साइडों पे इसके बार्स लगी होती हैं तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। आगे लिखा हुआ है द स्केलर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर ए इज, ये तो कह लें कि हमारे पास कोई सा पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है, उसका जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे इस एन कैप के साथ तो ये किसके इक्वल आएगा, पी के। ये हमारे पास बेसिक जो है कह लें इक्वेशन है जो हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन की। ये तो कह लें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन का टॉपिक जब कह लें स्टडी करते हैं उसमें भी ये सारी चीज़ें, ये वाले सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। और कह लें इक्वेशन ऑफ अ प्लेन को रिप्रेजेंट करने के लिखने के दो मेथड्स हैं, ठीक है, जिसमें से एक मैंने अभी लिख दिया है और जो अगर इसके अलावा इक्वेशन ऑफ अ प्लेन की अगर आप बात करें तो जो उसका दूसरा फार्मूला है अगर मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो वो कह लें ए एक्स इस तरह से है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, जिस तरह से मतलब ए एक्स आई कैप प्लस इस तरह से कुछ लिखा हुआ है फार्मूला। पेज नंबर कह लें, चलिए मैं पेज नंबर बता देती हूँ कहाँ पे ये फार्मूला इक्वेशन ऑफ अ प्लेन का लिखा हुआ है। जहाँ पे पेज नंबर 28 पे आपकी जो बुक है उसके पेज नंबर 28 पे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर फार्मूला तो नहीं लिखा हुआ, कह लें अगर 3x3 के डिटर्मिनेंट में लिखा हुआ है या फिर इसके अलावा एक तो ये एक दूसरा भी फार्मूला है जिसमें हमारे पास ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड इज इक्वल टू इस तरह से वो कुछ फार्मूला है। तो कह लें काफ़ी 2-3 फार्मूलाज है जिसमें जो है कह लें अगर इक्वेशन परपेंडिकुलर है मतलब किसी प्लेन के तो कह लें इक्वेशन ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसमें प्लेन मेरे पास वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, ठीक है, और जो मेरे पास कह लें जो डिस्टेंस है मतलब यहाँ से अगर देखें कह लें कोई एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो एक प्लेन है, प्लेन के अकॉर्डिंग जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है और उसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसके अलावा कह रहे हैं ओरिजिन से लेकर जो उधर तक का डिस्टेंस है उसको उसने पोजीशन वेक्टर आर से रिप्रेजेंट किया है और उसको उसने उस पॉइंट तक का जो नाम दिया है वो क्या दे दिया है, पी दे दिया है। तो ये हमारे पास सिंपल हम लोगों ने इसमें इक्वेशन लिखनी है, बाकी इसमें कह लें कोई ज़्यादा चीज़ लिखनी नहीं है इस पार्ट में। आगे देखें कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। आर क्या है, मेरे पास पोजीशन वेक्टर है ऑफ एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, ठीक है। उसके अलावा क्या कह रहे हैं कि जो मेरे पास एन कैप है वो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है किसी प्लेन का। उसके अलावा कह रहे हैं पी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन से लेके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है प्लेन तक का उसको उसने पी से रिप्रेजेंट किया है। सिंपल ये चीज़ें सिर्फ इक्वेशन आपने लिखनी है। ये तो था इसका ए पार्ट। अब मैं अगर इसके बी पार्ट पे मूव करूँ, बी पार्ट थोड़ा सा कह लें कि एक्सप्लेन करने वाला है तो उसको देखें। मैंने लिखा है एज वी नो दैट अगर हम प्रीवियस इक्वेशन को लें तो आर क्या है, आर पोजीशन वेक्टर जो है उसका डॉट प्रोडक्ट लें अगर एन कैप के साथ तो वो पी के इक्वल है। अब मुझे इतना भी पता है कि जो मेरे पास एन कैप है उसकी वैल्यू क्या है, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैंने क्या करना है, इस एन कैप की जगह इधर वैल्यू ये वाली पुट कर देनी है। पुट करने के बाद इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। अब यहाँ पे एक वैल्यू मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपकी चॉइस है, आपने इस तरह से लिखना है, इस तरह से लिख लें, यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं भी लिखना क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है वो स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपकी चॉइस है, आपने इसको जो है वो इस तरह से लिखना है, इस तरह से यहाँ पर खाली ये लिखना है तो भी लिख लें। इसको मैंने इक्वेशन ए का 1 का नेम दे दिया है। इसके बाद क्या करना है, लेट करना है जो मेरे पास वेक्टर ए है अगर उसको आई जे के की फॉर्म में लिखा जाए या फिर इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा जाए तो A1 A2 A3 ब्रैकेट्स आ जाएंगी, या फिर A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप इस तरह से भी लिख सकते हैं। सिमिलरली जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर आर है उसको एक्स वाई जी ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं, या फिर जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर आर है उसको एक्स आई
आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ए वेक्टर ए का भी पता चल गया है और मेरे पास पोजीशन वेक्टर आर भी आ गया। पोजीशन वेक्टर आर तो हम लोगों की कह लें कि जब से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जब भी पोजीशन वेक्टर की जब भी बात होगी, अगर एक्स वाई प्लेन की बात की जाए तो फिर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आएगा, और अगर तीनों प्लेन्स की बात, तीनों एक्सिस की बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ही वैल्यूज आती हैं, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यूज जो मेरे पास इधर मैंने लिखी हैं, इनको मैंने पुट करना है किसमें, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, लिख के मैंने इस तरह से लिख लेना है, ठीक है। दोनों वैल्यूज का डॉट प्रोडक्ट लूंगी, आई डॉट आई, यहाँ पे देखें आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, के डॉट के भी 1 हो जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन किस तरह से होगी, a1x प्लस a2y प्लस a3z इज इक्वल टू p, और साथ क्या आ जाएगा मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ a। कुछ इस तरह से लिखा जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ पहले भी बताई है, अब अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपकी चॉइस है, आपने मैग्नीट्यूड लिखना है। क्यों, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम लोगों ने मैग्नीट्यूड को स्क्वायर रूट उस फॉर्म में क्यों नहीं लिखा। तो रीज़न ये है कि जब मेरा आंसर जो आपके, अगर आप बुक के पीछे आंसर्स देखें पेज नंबर 32 पे, सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 74 का जो बी पार्ट का आंसर है वो है a1x प्लस a2y प्लस a3z इज इक्वल टू AP, ठीक है। तो उसने इसमें स्केलर की, जब स्क्वायर रूट की कोई बात नहीं की, तो हम लोग भी उसको कह लें स्किप कर देंगे, हम वहाँ पे स्क्वायर रूट की फॉर्म में वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमें इक्वेशन से कह लें कंसर्न है बेसिकली, तो हमें इक्वेशन चाहिए। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने इस तरह से यही स्टेप्स रहने देने हैं। उसके अलावा मैं ये चीज़ पॉइंट क्लियर करी थी कि आपकी चॉइस है मैग्नीट्यूड लिखना है, लिख लें, लेकिन हमारे पास मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कोई स्केलर क्वांटिटी है, तो हम उसको खाली ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब पी ए लिखना है या फिर ए पी लिखना है, ये आपकी चॉइस है। आपकी बुक के पीछे जो आंसर्स हैं वो ए पी हैं, तो हम लोगों ने किसको फॉलो करेंगे, बुक के पीछे वाले आंसर्स को। तो जो फाइनल आंसर है वो a1x प्लस a2y प्लस a3z इज इक्वल टू AP आपका फाइनल आंसर है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस चैप्टर को जल्दी से वाइंड अप करूं, क्योंकि कह लें कि कुछ ही रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं, तो इनकी प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना के इसको जो है वो प्रॉपर कह लें कि कंप्लीट किया जाए। तो ये थी जी आज की वीडियो। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।